हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इस साइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्जाम का आर ओ से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम लोग इसका प्रश्न देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 का ये हिंदी का प्रश्न देखेंगे। जो हिंदी जो 141 है, आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले आर ओ का जो एग्ज़ाम होता था वो 2 पालियों में होता था। मतलब पहले पाली में जीएस होता था, फिर हिंदी होता था, लेकिन अब एक ही साथ होगा, हिंदी और जीएस दोनों साथ होगा। तो ये सेट में, इस सेट में भी हिंदी 141 से दिया था, लेकिन हम लोग केवल जीएस का देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का सेट नंबर 1 को देखेंगे कि इसमें क्या कैसा क्या प्रश्न पूछा है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 141 संख्या कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो 141 प्रश्न है, इसमें हिंदी का जो पहला है, कह रहा है कि जो व्यक्ति सांसारिक विषभोग अथवा इच्छा एवं तृष्णा से रहित वाक्यांश के लिए, मतलब जो व्यक्ति सांसारिक विषभोग अथवा इच्छा एवं तृष्णा से रहित हो, उस मतलब वाक्यांश के लिए, उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाएगा। आप लोग सभी को पता होगा कि हिंदी के पास 6 ही टॉपिक होता है, और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पूछता है, उसी का ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, निरुत्साही, निरीह, निर्विशेष या निष्प्रभाव। तो उसके लिए एक शब्द होता है क्या, निरीह होता है, निरीह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो व्यक्ति सांसारिक विषभोग अथवा इच्छा एवं तृष्णा से रहित, उसके लिए निरीह होता है। कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, निरीह हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 142 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला दे रहा है जिसका शरीर बहुत छोटा हो। तो देखिए ये क्या है, गलत है, क्योंकि जिसका शरीर बहुत छोटा हो उसके लिए अतनु नहीं, इसमें क्या दिया था, अतनु दिया ना। तो उसके लिए अतनु नहीं, उसके लिए क्या होता है, वितनु। उसके लिए होता है वितनु, अर्थात पहला कथन क्या है, गलत है। फिर उसके बाद दे रहा है कि जिसका शरीर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसका क्या दिया, वसीयत। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को वसीयत नहीं, बल्कि इसको क्या कहते हैं, रिक्त। ये होता है रिक्त होता है, ठीक। तो दूसरा कथन भी क्या गलत दिया। फिर उसके बाद कर अध्यात्म के तत्वों अथवा ब्रह्म को जानने वाला अध्येता। अध्यात्म के तत्वों या ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला को क्या दिया है, अध्येता दिया ना। तो इसके लिए अध्येता नहीं होता है, इसके लिए होता है तत्वज्ञ। क्या होता है ये होता है तत्वज्ञ, ठीक। अर्थात ये भी ऑप्शन सी भी क्या दिया है, गलत दिया है। उसके बाद कह रहा है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन। किन्हीं घटनाओं को कालक्रम में किया गया वर्णन, अर्थात ऊपर जो तीनों गलत हैं, तो यही बस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका किन्हीं घटनाओं को कालक्रम में किया गया वर्णन को क्या कहते हैं, इतिवृत्ति कहते हैं। और देखिए इसमें जो दिया है ना वसीयत, तो वसीयत को किसको कहते हैं, तो वसीयत वो होता है जो किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को, मतलब अपनी संपत्ति का वारिस घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मरने वाला हो और अपनी संपत्ति का वारिस किसी को घोषित कर दे रहा है, तो उसके लिए वसीयत होता है। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। दूसरा ये दिया था अध्येता। तो अध्येता होता है ना, अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, अध्येता कहते हैं। और एक जगह क्या था, हाँ ये अतनु, अतनु जो था, जिसका अतनु वो होता है ना देश रहित या बिना शरीर का। ये अतनु जो है देश रहित या बिना शरीर का, जो मतलब जिसका शरीर ना हो या देश रहित, देह रहित हो, उसके लिए अतनु यूज करते हैं, ठीक। अब वितनु होता है जिसका शरीर बहुत छोटा हो। और अतनु जो ना एक कामदेव का एक परवाची भी है। क्या है, कामदेव का परवाची भी है अतनु। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला कह रहा है कि पंक्ति में बैठे अंतिम छात्र ने ललित कला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। इस वाक्य में कुल कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। तो देखिए इस प्रश्न में पूछा ना कितने विशेषण हैं। क्या कह रहा है, पंक्ति में बैठे अंतिम छात्र ने ललित कला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक विशेषण है, दो है, तीन है, चार है। तो देखिए इसमें कुल कितने विशेषण हैं, तीन विशेषण हैं। कुल कितने विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सा विशेषण है। तो देखिए जो पहला जो है ललित, ये भी क्या है, एक विशेषण ही है, ठीक। अब विशेषण जानते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही विशेषण कहलाता है। तो ललित जो है ना, इसमें ललित शब्द जो है कला की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण है। उसके बाद अंतिम, अंतिम जो है ये भी विशेषण है। और उसके बाद से प्रथम जो है ये भी एक संख्यावाचक विशेषण, अर्थात ये भी, अर्थात इसमें कुल तीन विशेषण है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न दिया है 144 कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्न युग्मों को विचार कीजिए। पहला क्या दिया है, मतलब नीचे दिया उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो हमको सही सुमेलित जो नहीं है वो हमको सही चूज करना है। तो पहला क्या दिया, निसमिस। निसमिस जिसे असीम 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 भी बोलते हैं, तो इसका क्या दिया है, खुद है असीम दे दिया है, अर्थात ये इसका विलोम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि निसिम निसिम को ही असीम बोलते हैं और इसका जो विलोम होगा ससीम हो जाएगा। क्या होता है, ससीम, इसका विलोम होता है ससीम। उसके बाद क्या दिया है, आमिष। तो आमिष का क्या विलोम दिया है, सामिष। तो ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि आमिष का जो विलोम होता है क्या होता है, ये होता है निरामिष। आमिष का क्या होता है, निरामिष हो जाता है। ठीक, तो ये भी गलत है। उसके बाद क्या दिया, भेद दिया है। तो भेद का जो है ना, भेद का क्या दिया, अभेद दिया है। ठीक, तो देखिए जो भेद का विलोम है ना, अभेद नहीं होता, ये अभेद लिखा है। क्या लिखा है, ये अभेद लिखा है। ठीक, तो अब भेद का विलोम जो होता है अभेद नहीं होता है, जबकि क्या होता है, मतलब अभेद नहीं होता है, अभेद होता है। ये होता है अभेद, ध नहीं होता है, द होता है। ठीक, इसलिए आप सही सुमिलित नहीं है। उसके बाद क्या रहा, संधि। तो संधि का क्या दिया है, समास दिया है। तो संधि का समास नहीं होगा, संधि का होता है क्या, विग्रह हो जाता है। संधि का विग्रह होता है या विच्छेद होता है। क्या होता है, संधि का विग्रह या विच्छेद। अर्थात लिखने में थोड़ा गलत हो रहा है, मतलब लिखा नहीं जा रहा, बस आज भर की समस्या है, कल से मतलब पैड आ जाएगा तो सही मतलब लिखा जाएगा। इस पर मतलब पूरी तरह से मतलब लिखना कहीं और चाह रहे हैं, चला कहीं और जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं। संधि का हो जाता है विग्रह और विच्छेद, विच्छेद हो जाएगा। इसलिए कोई भी सुमिलित नहीं है, इसलिए आप उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है 145 के निम्नलिखित में से कौन सा एक निध का विलोम शब्द नहीं है। निध का विलोम शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 145। तो देखिए एक शब्द यहाँ एक प्रश्न इससे और पूछ सकता है कि निध होता है, मतलब एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी ये प्रश्न पूछ सकता है। तो निध का मतलब होता है ना, जिसकी निंदा, जो मतलब जो निंदा के योग्य हो। निंद मतलब क्या होता है, जो योग्य हो। तो जो निंदा के योग्य हो उसको क्या कहते हैं, श्लाघ्य भी बोलते हैं, वंद भी बोलते हैं, स्तुत्य भी बोलते हैं। अर्थात ए बी और सी तीनों सही है, लेकिन उसको संध, ये जो संध लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, ये नहीं कहते हैं। अर्थात ये इसका विलोम भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 146 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म रात्रि का परिवाची नहीं है। कौन सा युग्म रात्रि का परिवाची नहीं है, यामा, कला, कलापिनी, सारंग या त्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और जो रात्रि का परिवाची नहीं है, त्रिया नहीं है। बाकी यामा, कालापिनी और सारंग ये क्या है, रात्रि का परिवाची है। ये जो त्रिया है ना, ये किसकी परिवाची है, ये आ जाएगा आपका पत्नी की परिवाची है। त्रिया जो है किसकी परिवाची है, पत्नी की परिवाची है। और यामा, काला पानी, सारंग ये सब किसकी परिवाची हैं, तो ये है रात्रि की परिवाची हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही परिवाची शब्दों का युग्म है। निम्नलिखित में से कौन एक सही परिवाची शब्दों का युग्म है। तो देखिए इसमें जो दिया है ना, रक्तुंड दिया, रक्तुंड, रक्तलोचन, कीर, हरित, मतलब कौन सा जो चारों मिलेगा एक ही शब्द का परिवाची होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि जो रक्तुंड है ये तोता की परिवाची है। किसका है, ये रक्तुंड किसका है, तोता का है। यहीं पर रक्तलोचन जो है, ये रक्तलोचन है कबूतर की परिवाची, ये है कबूतर की परिवाची। और जो कीर है, ये कीर जो है पुनः ये तोता की परिवाची है। ठीक, कीर जो किसका है, तोता की परिवाची है। और इसमें एक लास्ट हो गया हारित। और देखिए जो, और ये हारित जो है ये भी कबूतर की परिवाची है। अर्थात इसमें कबूतर तोता ये तो होगा नहीं। नीचे ऑप्शन नंबर बी में दिया गम, चिकिल, कांदो और पंख। तो ये क्या है ना, देखिए ये चारों के चारों किसके परिवाची हैं, ये कीचड़ के परिवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो करदम, चिकिल, कांदो, कांदो और पंख, तो ये किसके हैं, कीचड़ के परिवाची हैं। किसके, ये कीचड़ के परिवाची हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर, ये इसमें चारों एक साथ मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही सम्मिलित हो जाएगा। यहीं करवाल को देख लें, तो करवाल किसका परिवाची है, करवाल होता है तरवाल की परिवाची।
और जो तेग होता है, ये तेग जो है इसमें दिया सी में, तो ये भी कि तरवाल का ही परवाची होता है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, नाराज दिया है। ठीक, नाराज जो है ना, ये अब सबको सब मिटाते हैं। ये जो नाराज जो है किसका परवाची है, नाराज है वाण की परवाची। ठीक, बाकी ये करवाल और तेग जो था ये तरवाल का ही परवाची था। जिसे तरवाल नहीं, तलवार भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तलवार हम बोल रहे हैं, तलवार कह सकते हैं इसको। ठीक, उसके बाद बीसिक जो है, आप लोग को पता ही होगा बीसिक किसकी परवाची है, तो ये जो नाराज और बीसिक जी दोनों के दोनों हैं, ये बाण की परवाची हैं। ठीक, किसके, बाण के परवाची हैं, तो ये भी होगा नहीं। उसके बाद क्या दिया, द्वीप। द्वीप किसकी परवाची है, द्वीप और हाथी ये दोनों के दोनों किसके परवाची हैं, ये तो सॉरी, द्वीप और पील जो हैं ये हाथी के परवाची हैं, दोनों ये हाथी के परवाची हैं। और लास्ट में हरियछ और शार्दुल क्या है, हरियछ और शार्दुल जो हैं ये शेर के परवाची हैं। ठीक, तो इसलिए दोनों में अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है करदम चिकिल कांदो, ये बस कीचड़ के परवाची, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ परवाची दिया, एक दूसरे तरफ उसका परवाची शब्द दिया है। ठीक है, एक तरफ शब्द दिया, दूसरी तरफ परवाची दिया है। असम का परवाची क्या होता है भाई, तो असम का परवाची होता है ना, पत्थर होता है। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि एक साथ आ जाए। असम का परवाची क्या होता है, पत्थर होता है। तो ए का किस से सम्मिलित होगा, 2 से सम्मिलित होगा, अर्थात ए का किस में है, सी और डी में ए का 2 है, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पश्म जो है, पश्म किसका परवाची है, बाल का। तो पश्म किसका है, बाल का, अर्थात बी का 1 सुमिलित होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में बी का 1 सुमिलित है, बाकी बी में 2 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे हम लोग देख लेते हैं, चश्म किसकी परवाती है, तो ये आँख की परवाची है, अर्थात सी का 4 इसमें दिया ही है। डी अर्थात अब्द किसका आ जाएगा, वर्षा की परवाची है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी का 3rd, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 149, निम्नलिखित में से सिक का तत्सम क्या होगा। पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से सिक का तत्सम क्या होगा, तो सिक का ईसिका या ईसिका या ईसिका। देखिए दोनों शब्द ईसिका ही लिखा है, लेकिन थोड़ा मात्रा में ध्यान देना पड़ेगा इसमें। तो देखिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मात्रा मिलाने वाला थोड़ा मात्रा में ही गड़बड़ी कहीं कहीं दे दिए हैं, तो इसमें बड़ी का मात्रा होगा, सॉरी ये हम गलत लगा दिए। इसका में जो, हाँ इसका में जो होगा ये बड़ी का मात्रा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिक का तत्सम कौन सा है, इसी का, इस सिक क्या है, तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसी का, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, हृदय, मुकुट, महात्मा या कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा। महात्मा क्या है, तद्भव शब्द है, क्योंकि महात्मा का तद्भव तत्सम क्या होता है, महात्मन। क्या होता है ये होता है महात्मन। ठीक, अब बाकी हृदय जो है, हृदय क्या है, तो हृदय खुद तत्सम है, और हृदय का जो तद्भव हो जाएगा ना, हिया होता है। क्या होता है, हिया। मुकुट क्या है, तो मुकुट तत्सम है, और मुकुट का जो तद्भव होता है क्या होता है, मौर होता है। ये हम तद्भव बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो पूछा था हाँ मतलब पूछा था कौन तद्भव है, तो महात्मा जो होता है मतलब तद्भव था ही, और महात्मन इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। लेकिन ये जो कमल उमल ये सब दिया है ए बी और डी में, ये तत्सम दिया, तद्भव इसका पूछ रहा है। तो कमल का तत्सम क्या, तद्भव क्या हो जाएगा, तो कमल का होता है कंवल, कंवल, ऊपर चंद्र बिंदु होता है क पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 151 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, सूत, ईंधन, आयुषु या पंगत। तो इसमें जो ईंधन जो दिया है ना, ये ईंधन जो दिया है ये क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी ये सूत, आयुषु, ये पंगत के सभी, ये सभी क्या है, ये सभी तद्भव शब्द हैं। देखिए सूत क्या है ना, तद्भव दिया है, और सूत का जो तत्सम होता है सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। सूत का तत्सम क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, आयुषु, आयुषु का तत्सम क्या होता है, आदेश, आयु का तत्सम क्या हो जाएगा, आदेश हो जाता है। और पंगत, पंगत का तत्सम क्या होता है, तो पक्ति, पंगत का तत्सम क्या हो जाता है, तो पंगत का तत्सम पक्ति हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईंधन का जो दिया है,
तत्सम शब्द ईंधन ही दिया है, बाकी सब तद्भव दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 125 दे रहा है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है कंकड़, कंकड़ और क्या दिया है, करकट। तो देखिए पहला ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कंकड़ का जो तत्सम हो जाएगा, कंकड़ का तत्सम होता है करकर, क्या होता है, करकर। बाकी जो दूसरा का द्विसित बी में जो दिया है, दूसरा का द्विश्रित, ये सही है। कपड़ा का क्या दिया है, करपट दिया है, तो ये भी क्या है, सही है। केंचुआ का क्या दिया है, किंचिलक, तो ये भी क्या है, सही है। किंचिलक होता है, किंचिलिक भी होता है, अर्थात दोनों सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी दिया है। तब बी जो पहला ही सुमेलित नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 153 का जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति या मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति या मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं या अलंकार कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, विशेषण, विशेषण बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि माँ ने खाने के साथ तनिक सा अचार परोसा, माँ ने खाने के साथ तनिक सा अचार परोसा, इस वाक्य में तनिक सा किस प्रकार का विशेषण है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि तनिक सा है ना, तो तनिक सा में निश्चित तो आएगा नहीं, ठीक, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो ये भी नहीं होगा। इसमें दिया है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो अब जब अचार है तो इसमें संख्यावाचक, इस अचार को गिन तो सकते नहीं है, तो संख्यावाचक तो होगा नहीं। फिर उसका रहा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही तनिक सा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो ये हो जाएगा सही, कि अनिश्चित भी है और परिमाण में है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द चुनिए, निम्नलिखित में से एक को विशेष शब्द चुनिए। प्रश्न संख्या 155 क्या कर रहा है, निषिद्ध कर रहा है, नागरिक कर रहा है, दर्शन कर रहा है, सांसारिक, सांसारिक। तो देखिए ये इसमें कहा है विशेष, आप लोग जानते होंगे विशेष किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बता, मतलब जिसकी विशेषता बताया जाता है, सॉरी उल्टा हो गया, जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे विशेष कहते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, पूछा क्या, कहा क्या रहा कि एक विशेष शब्द चुनिए, निषिद्ध, नागरिक, दर्शन, सांसारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। दर्शन जो क्या है, ये विशेष शब्द है, और दर्शन का विशेषण निकालें तो ये हो जाता है क्या, दार्शनिक। क्या होता है इसका, तो दार्शनिक इसका क्या होता है, विशेषण हो जाता है, ठीक। दार्शनिक क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करा, ये निषिद्ध तब क्या हो जाएगा, निषिद्ध जो है ये विशेषण था, निषिद्ध का विशेष क्या हो जाएगा, तो निषेध होता है। अब देखिए ये लोग हम लोग विशेष से पता कर रहे हैं, ठीक, निषेध हो जाएगा। निषिद्ध का विशेषण क्या, विशेष से क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा। नागरिक, नागरिक का जो दिया है, नागरिक क्या है ये, तो नागरिक जो है खुद में विशेषण है, और नागरिक का विशेष से पता करें तो नागरिक का विशेषण क्या हो जाए, विशेष से क्या होता है, नागर होता है। नागरिक का विशेष से नागर, और सांसारिक का विशेष से क्या होता है, तो संसार हो जाता है, ठीक। इसलिए अच्छा कि पूछा था, विशेष से पूछा था, दर्शन पहले से विशेष है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला 156 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विशेषण शब्द की रचना क्रिया से हुई है, निम्नलिखित में किस एक विशेषण शब्द की रचना क्रिया से हुई है। तो 156 प्रश्न क्या कर रहा है, दयालु, वैवाहिक, उन्नत या पतित। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी में पतित जो है, ये पतित क्या है, विशेषण पथ क्रिया से बना हुआ है, किससे, पथ क्रिया से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये दयालु, वैवाहिक, उन्नत, ये सब ये संज्ञा से बने हुए हैं, किससे, ये तो संज्ञा से बने हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतवर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म शब्द अशुद्ध है। पहला क्या दिया है कि अंतर्यामी, पहला क्या दे रहा है, अंतर्यामी, फिर अनुग्रहित, अतिशयोक्ति या अंतर्दृष्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी अंतर्यामी, अनुग्रहित या अतिशयोक्ति, ये तीनों के तीनों सही हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा माइनर मतलब इस मत मात्रा का गड़बड़ी होता है, बाकी कुछ इसमें सब लगता है कि सबके सब सही है, लेकिन एक तो कोई सही, मतलब एक ही सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है इसको हम लोग लिखेंगे, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सही लिख जाएगा तो ठीक है। ये होता है अंतर, एक मिनट हम छोटा करते हैं, हाँ,
अंतर्विष्ट जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये गलत है, क्योंकि इसका जो सही होता है ये होता है आपका अंतर्निर्विष्ट होता है। इसका क्या होता है? अंतर्निर्विष्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि 158 का राय निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एक शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 158 क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर जो दिया था ना, ये अंतर्यामी प्रश्न के ऊपर वाले प्रश्न में इसको हम लोग कर चुके थे। इससे एक अनेक शब्दों के लिए भी पूछ सकता है कि अतिशयोक्ति क्या होते हैं भाई। तो किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है, ठीक। और यहीं पे एक अंतर्यामी, अंतर्यामी क्या हो जाएगा? तो अंतर्यामी होता है अंतःकरण में बसा हुआ, अर्थात अंतःकरण में बसा हुआ जीव को प्रेरित करने वाला, अर्थात ईश्वर मतलब अंतर्यामी हो जाता है, ठीक। और अनुग्रहित क्या होता है? तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो। खैर ये तो अनर्गल प्रश्न है, हम लोग दूसरा आप देखते हैं। 158 का क्या रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदनी देखिए पढ़ने में तो सब एक ही जैसा लगेगा, लेकिन मात्रा का इसमें क्या होता है? फेर होता, मतलब मात्रा में थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमुदनी, ठीक। आप लोग केवल सही ही देखिए, ठीक, कुमुदनी। बाकी ये जितने मात्राओं में है ये सब ऑप्शन नंबर ए में जो कुमुदनी दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है, ये तीनों तीनों गलत हैं। डी क्या है? कुमुदनी। डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। प्रस्तुत उदाहरण सेवा सदन से लिया गया है। पहला क्या कर रहा है? प्रस्तुत उदाहरण सेवा सदन से लिया गया है। तो देखिए इसमें प्रस्तुत उदाहरण सेवा सदन से लिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही अर्थ करें तो इसका होगा प्रस्तुत उदाहरण सेवा सदन से लिया है कि बात लिया गया है, लिखेंगे लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत उदाहरण सेवा सदन से लिया गया है, ये कथन शुद्ध होगा, तो अर्थात ये गलत हो जाएगा। पूछा शुद्ध कथन पूछा, फिर कह रहा संतों का सत्संग करना चाहिए। क्या दे रहा है इसमें कि संतों का सत्संग करना चाहिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका सही हो जाएगा संतों का संग करना चाहिए। संतों का क्या? सत्संग नहीं बल्कि संग करना चाहिए, ठीक। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। लास्ट सी दे रहा है कि वह बिलाप करके रोने लगा, वह बिलाप करने रोने लगा। तो ये भी गलत कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वह बिलाप करने रोने लगा नहीं, बल्कि वो क्या, वह बिलाप करने लगा। देखिए बिलाप पहले तो मात्रा गलत है कि करने और रोने लगा, यही दिया हो तो बिलाप करके रोने लगा, तो कुछ लोगों को लगता है कि सही है, लेकिन वो भी गलत होता है, क्योंकि जहाँ बिलाप दे दे वहाँ रोना नहीं आएगा, क्योंकि बिलाप में खुद में रोना एक शब्द निहित है। तो इसलिए बिलाप क्या हो जाएगा? वह बिलाप करके रोने लगा, ये भी गलत है। इसका सही होगा वह बिलाप करने लगा। वह क्या हो जाएगा? वह बिलाप करने लगा। उसके बाद लास्ट दिया है कि यह घटना उस समय की है जब मैं 12 वर्ष का था। तो ये बस कथन क्या है? सही है। और यह घटना उस समय की जब मैं 12 वर्ष का था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। यही शुद्ध दिया है, बाकी ऊपर के तीनों कथन क्या है? अशुद्ध थे। तो देखिए कहा है कि 160 प्रश्न करा, निम्नलिखित में से एक शब्द एक शुद्ध वाक्य को चुनिए। कह रहा है कि यह सबसे बड़ी दवाइयों की दुकान है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? क्योंकि यह सबसे नहीं होगा, पहले तो लगाते हैं यह दवाइयों की दुकान, और जो ये होता ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, यह दवाइयों की दुकान सबसे पुरानी। तो देखिए बी क्या है? सही है। जो शुरू में आप पहला दे दिया है, यह सबसे पुरानी दवाइयों की दुकान है, तो ये पढ़ने में थोड़ा उटपटांग लग रहा है, ये गलत हो जाएगा। बी जो दिया है, यह दवाइयों की दुकान, यह दवाइयों की दुकान सबसे पुरानी, तो ये कथन क्या है? सत्य है। उसके बाद दे रहा है सी कि यह दुकान सबसे पुरानी दवाइयों की, ये तो पढ़ने में थोड़ा उटपटांग लग रहा है। देखिए जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा ना, कथन मतलब शुद्ध अशुद्ध वाला, तो उसको 2-3 बार पढ़ के देखिएगा। जो सही लग रहा है तो ठीक है, मतलब पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कौन सा गलत है कौन असत्य है। और ये डी कर रही है सबसे पुरानी दुकान है दवाइयों की, तो ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, इसलिए तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला देखते हैं 161 प्रश्न कह रहा है कि प्रचुर का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? प्रचुर का जो सटीक विलोम शब्द होगा क्या होगा? तो प्रचुर का सटीक विलोम क्या होता है? ईसत, अनिहा, पर्याप्त या इति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचुर का जो सटीक विलोम होगा ईसत होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अनिहा का क्या होता है ना? अनिहा का जो विलोम हो जाएगा ईहा होता है। अनिहा का विलोम क्या होता है? ईहा।
इति का विलोम क्या होता है? अथ। इति का विलोम अथ होता है। और पर्याप्त का क्या होता है? पर्याप्त का विलोम अपर्याप्त। इसके पर्याप्त के आगे अ लगा देंगे तो ये अपर्याप्त हो जाएगा। लेकिन सटीक का विलोम ईसत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला 162 का विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? वियोग का क्या दिया है? वियोग का विलोम क्या दिया? प्रयोग। तो योग बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विलोम का वियोग का विलोम प्रयोग नहीं होता है, क्या होता है? संयोग होता है। विलोम का वियोग क्या होता है? संयोग होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद क्षमा दे रहा है, सॉरी, हाँ क्षमा दिया। क्षमा का क्या होगा? याचना। क्षमा का क्या दिया है? याचना। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि क्षमा का विलोम क्या होता है? दंड देना। क्षमा का विलोम क्या होता है? दंड देना होता है। उसके बाद क्या दिया है? सुकर। सुकर का विलोम क्या दिया है? मुकर। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि सुकर का जो विलोम होता है ना, ये दुष्कर होता है। क्या होता है? ये होता है दुष्कर। ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी भी गलत दिया है। अब जो डी दिया है समृद्ध, इसका क्या दिया है? विवृत। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समृद्ध का विलोम विवृत होता है। अगला 163 का रहा है कि स्मरण का सही विलोम शब्द क्या होगा? स्मरण का सही विलोम क्या होता है भाई? तो स्मरण का सही विलोम होता है आपका विस्मरण। स्मरण का विलोम सही विलोम क्या होता है? विस्मरण। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ये है संस्मरण, अनुस्मरण, अस्मरण, ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। अगला करा है सफरी, पाठीन, ई एवं झस निम्नलिखित में से किसके प्रवाची हैं? ये प्रश्न कई बार देखिए पूछा जा चुका है कि सफरी, पाठीन, झस निम्नलिखित में से किसका प्रवाची है? भंवरा का, मछली का, तितली का या बिल्ली का? तो 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली का। मछली का सफरी, पाठीन, झस किसके प्रवाची हैं? मछली के। मछली के कुछ और प्रवाची देख लें तो मीन हो जाता है, मच्छी भी होता है, जल जीवन भी होता है, मत्स्य भी होता है। ठीक, तो मछली का प्रवाची। अगला प्रश्न 165 देखते हैं। और यहीं पे देखिए कुछ अन्य शब्द जो दिए हैं, भौरा जो दिया है, भौरा का हम प्रवाची देखें लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल दे रहे हैं। आप लोग क्या कभी कभी सुनने में भी बहुत ध्यान आ जाता है कि भौरा का जो प्रवाची होता है अली, अलिंद, ड्यूरेप, चंचरिक, षटपद, मकरमंद, सिलीमुख, भृंग आदि ये किसके होते हैं? भौरा के प्रवाची होते हैं। अगला खैर हम लोग अगला प्रश्न 165 देखते हैं। 165 का प्रवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या दिया है? त्रिभन चित्रभानु। चित्रभानु किसकी प्रवाची है? तो ये चित्रभानु जो है ये अग्नि की प्रवाची है। देखिए जो इसमें पहला जो दिया ना चित्रभानु अग्नि के प्रवाची है। उसके बाद क्या दिया? राम रस किसका दिया? सामने अनार दिया। तो राम रस जो है ना अनार की प्रवाची नहीं है, बस ये किसका होता है? नमक का प्रवाची। नमक का प्रवाची होता है राम रस। और नमक का अन्य प्रवाची में देखें तो क्षार भी होता है। नमक का क्या हो जाता है? क्षार होता है, लवण होता है, और क्या होता है? नोन होता है। क्या हो जाता है? नोन हो जाता है, जिसे हम लोग नोन भी बोलते हैं। ठीक, तो बाकी आँख का प्रवाची क्या दिया है? चक दिया है। नागर का क्या दिया है? कुशल दिया है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? सही हैं। प्रवाची से सही सुमिलित थे, बल्कि राम रस जो था अनार का प्रवाची नहीं था, नमक का प्रवाची था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 166 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सरस्वती का प्रवाची है? 166 का निम्नलिखित में से कौन सा युग सरस्वती का प्रवाची? महाश्वेता, रुद्राणी, शैलेंद्री या इंदिरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाश्वेता। महाश्वेता किसकी प्रवाची है? सरस्वती के। अर्थात ऑप्शन नंबर पहला ये क्या है? सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। जबकि ये रुद्राणी है, ये रुद्राणी देखिए इसका प्रवाची तो महाश्वेता ही होगा, लेकिन रुद्राणी किसकी प्रवाची है? तो पार्वती की प्रवाची है। इंदिरा किसकी प्रवाची है? लक्ष्मी की। और यहीं पर शैलेंद्री किसकी प्रवाची है? तो ये है द्रौपदी की। किसकी? तो ये है द्रौपदी की प्रवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी शैलेंद्री का, द्रौपदी। लेकिन पूछा सरस्वती का तो सरस्वती का महाश्वेता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। उसके बाद 167 प्रश्न का है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरवरी के लिए एक सही वाक्यांश है? सरवरी। प्रश्न संख्या 167 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरवरी के लिए सही वाक्यांश है? तारों भरी रात, चांदनी भरी रात, मध्य रात्रि का समय या संध्या व रात्रि के बीच का समय? ठीक है, सही हो सरवरी। सरवरी क्या होता है भाई? ये सरवरी जो होता है ये हाँ, सरवरी जो होता है ये तारों भरी रात होता है, नहीं सॉरी, चांदनी भरी रात। सरवरी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो चांदनी भरी रात के लिए क्या किया जाता है? सरवरी। ठीक,
और तारों भरी रात के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? तो तारों भरी रात के लिए होता है विभावरी। इसके लिए क्या होता है? विभावरी। ठीक। और यहीं पे एक और शब्द है मध्य रात्रि का समय। तो मध्य रात्रि का समय हो जाएगा निशित। क्या होता है ये होता है आपका निशित होता है। मध्य रात्रि का जो समय होता है वो होता है निशित होता है। ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही है। लेकिन एक लास्ट हम लोग देखते हैं, संध्या व रात्रि के बीच का समय क्या होता है? संध्या व रात्रि के बीच का समय गोधूली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गोधूली। गोधूली। सरवरी जो होता है चांदो भरी रात, इसलिए आप सब सही। आप अगला देखते हैं 168 कि जिस वस्तु पर अधिकार जताया जा सके उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर अधिकार जताया जा सके। क्या कह रहा है कि जिस पर अधिकार जताया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए क्या दिया है? अध्यर्थ दिया है, अधमना दिया है, अड़िमा दिया है, उच्छिष्ट दिया है। तो जो जिस पर अधिकार जताया जा सके उसके लिए अध्यर्थ होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही। ये जो अधमना होता है ना, अधमना होता है ये पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है। अथमना जो होता है ये पश्चिम दिशा, मतलब जिसमें जिसमें जहाँ पे सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहते हैं। और यहीं पे उच्छिष्ट होता है। तो उच्छिष्ट जो होता है ना, उच्छिष्ट ये होता है खाने के बाद जो बची हुई चीज़ें रहती हैं, मतलब खाने के बाद से कुछ बचा हुआ जो भोजन होता है ना उसे उच्छिष्ट कहते हैं। ये लिखने की समस्या बस 2-3 दिन तक है, उसके बाद से मैं मतलब सिस्टम आ जाएगा तो मैं इस पर बढ़िया से लिखा जाएगा। बस फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ तो आप लोग बस सुन लीजिए। उच्छिष्ट का जो शब्द क्या होता है? तो खाने के लिए बाद बचा हुआ शब्द होता है। और अड़िमा जो है, अड़िमा क्या होता है? तो अड़िमा होता है अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना। अड़िमा क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना होता है अड़िमा। ठीक। लेकिन इसमें जो पूछा है जिस वस्तु पर अधिकार जताया जा सकता है उन्हें अध्यर्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर 169 प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द, मतलब कौन सा एक शुद्ध है? कह रहा है कि जो चीज़ मूल्य देकर भी प्राप्त न की जा सके उसको क्या कहते हैं भाई? जो चीज़ मूल्य देकर भी प्राप्त न किया जाए उसे क्या करा है? ये दिया है बहुमूल्य दिया है, लेकिन उसको बहुमूल्य नहीं कहते हैं, उसको अमूल्य कहते हैं। जो चीज़ कुछ देकर मूल्य देकर भी प्राप्त न किया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। जो हथियार फेंक कर चलाया जाए, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए क्या दिया है? शस्त्र दिया है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि ये वो अस्त्र होता है। वो क्या होता है? अस्त्र। और शस्त्र जो होता है ना हाथ में लेकर आता, तलवार हो गया, जो भाला हो गया, ये क्या होता है? ये शस्त्र के अंतर्गत आता है। अस्त्र के अंतर्गत बंदूक, तोप, मिसाइल, ये सब अस्त्र के अंदर आ जाएंगे। जिसे नापा न जा सके उसके लिए क्या दिया है? जो नापा न जा सके उसके लिए क्या होगा? तो ये दिया है अप्रीतम। तो जो नापा न जा सके वो अप्रीतम नहीं होता, अपरिमेय होता है। क्या होता है वो? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक। और लास्ट में जो डी दिया है, किसी ग्रंथ के परवर्ती काल में उसके पीछे जोड़ा गया अंश को छेपक कहता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी तीनों गलत था। छेपक, किसी ग्रंथ के परवर्ती काल में उसके पीछे जोड़ा गया अंश को क्या कहते हैं? छेपक कहते हैं। अगला शब्द है निम्नलिखित में से किस एक विशेषण से विशेषण बना हुआ है? निम्नलिखित में से किस एक विशेष से विसर्ड बना हुआ, सॉरी हाँ, निम्नलिखित में से किस एक विशेष से विसर्ड विशेषण बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दिया है? विषय, विषाद या विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाद, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, विषाद विशेष से विसर्ड विशेषण बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए विष भी क्या है? एक ये विशेष है, लेकिन विष से विशेष जो बनेगा ना वो होता है विषाक्त हो जाएगा। वो क्या होता है? वो विषाक्त होता है, वो विषाक्त विशेषण होगा। ठीक। और यही विषय जो है, विषय से भी विषय भी विशेष से है, तो इसका जो विशेषण बनेगा वो विषयी होता है। क्या हो जाएगा? वो विषयी। ठीक। वो विषयी होता है। ठीक। अगला क्या है? एक विष्णु है, तो विष्णु से जो विशेषण बनेगा वो वैष्णव बनेगा। क्या बनेगा? वो वैष्णव, वो होगा वैष्णव आपका। ठीक। अगला प्रश्न इसका देखते हैं 171 कि विशेष विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग सही सुमेलित नहीं है? पहला क्या दिया? व्याकरण। तो व्याकरण का जो विशेषण होता है व्याकरण ही होता है। कहीं पहला क्या है? सही है, सुमेलित है। पहला क्या है? सही सुमेलित है। उसके बाद बी दे रहा है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का विशेष क्या होगा?
स्वस्थ हो जाएगा। ठीक, स्वास्थ्य का विशेषण स्वस्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, सूचना, तो सूचना का विशेषण क्या होता है, तो सूचित, तो ये भी सही है। उसके बाद क्या दिया, पृथु, तो पृथु का क्या विशेष दिया है, विशेषण दिया है, क्या दिया, पृथ्वी, तो पृथु का जो विशेषण होगा पृथ्वी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पृथुल होगा, पृथुल होता है ये। ठीक है, क्या होता है, पृथुल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, गलत दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सुमिलित नहीं है और डी सुमिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 172 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, तो क्या कहलाता है, विविछा। देखिए ये गलत, ये वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे विविचा नहीं कहते हैं। तो देखिए जो पहला दिया ना कि वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, तो ये विविचा नहीं होता, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है अभिप्रेत। क्या होता है, अभिप्रेत, इसके लिए होता है अभिप्रेत होता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, भाई किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, हाँ देखिए किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला उदिशा नहीं कहलाता, उसे को क्या कहते हैं, जिगुसी, उसको हम लोग बोलते हैं जिगीसु, उसको कहते हैं जिगीसु। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा नहीं होता है, ये दिया युत्सा दिया है, तो भोजन करने की इच्छा युत्सा नहीं होता है, भोजन करने की इच्छुक जो होता है वो बुभुक्षा होता है। क्या होता है, वो होता है बुभुक्षा। ठीक, तो ये भी क्या ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि युत्सा जो होता है युद्ध करने की इच्छा होता है, युत्सा क्या होता है, युद्ध करने की इच्छा होता है। लास्ट में जो डी दिया है, पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला युत्सु कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। पूछा कौन सही सुमिलित है, ऑप्शन नंबर डी सही सुमिलित था, बाकी कोई सुमिलित नहीं था। अगला 173 का, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसके लिए क्या कहते हैं, तो उसके लिए कहते हैं अनिकेत, अनिकेतु, एयार या मतैक्य, तो उसके लिए क्या होता है, अनिकेतु। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसके लिए क्या कहते हैं, अनिकेतु। और ऑप्शन नंबर ई में जो दिया अनिकेत दिया है, ये होता है बिना घर वाला, बिना घर वाला, अर्थात जिसका घर न हो वो अनिकेत कहलाता है। और एआर जो होता है ना, जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता हो, एआर क्या होता है, जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता हो। यहीं पर मतैक्य दिया है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मतों या विचारों की में एकता या वह मतैक्य कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न 174 का रहा है कि अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण, विश्लेषण वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण, अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, काक दंत परीक्षण, किंग कर्तव्य विमुट, किंग कर्तव्य विमुट तो पढ़े होंगे, कई बार अभी पूछा जा चुका है। ये होता है कि जिसको मतलब सूझबूझ, मतलब सही गलत का फर्क ना महसूस हो पा रहा हो, किंग कर्तव्य विमुट होता है। छिद्रा निवेशन जो होता है, तो वो होता है कि किसी काम या व्यक्ति में छिद्रा या दोष निकालने वाला छिद्रा निवेशन होता है। वहीं पर आलोचना क्या होता है, पक्ष रहित होकर गुण दोष बताना, पक्ष रहित होकर गुण दोष बताना आलोचना होता है। लेकिन कहा है कि अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण क्या कहलाता है, तो काक दंत परीक्षण कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 125 का रहा प्रश्न संख्या कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, आखेट, कलश, गायक या कत्थक। 175 है ना, तो कह रहे कौन तत्सम नहीं है, तो आखेट क्या है, ये तत्सम है। आखेट क्या है भाई, तत्सम है, क्योंकि आखेट का तद्भव क्या हो जाता है, अहेर होता है। ठीक, पहले हम लोग देख लेते हैं तत्सम है कौन इसमें, मतलब कौन तत्सम शब्द नहीं है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है कत्थक, ये तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। और सॉरी हाँ तद्भव है। कत्थक क्या है, तद्भव है, और कत्थक का जो तत्सम हो जाएगा कथक होगा, क्या होगा, कथक। बाकी सभी क्या है, ये बाकी सभी तत्सम है, और आखेट तत्सम का तद्भव क्या हो जाता है, तो इसका होता है अहेर, अहेर इसका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। कलश का तद्भव क्या हो जाएगा, कलश का तद्भव कलसा होता है, कलसा, ये वाली स होता है कलसा। ठीक, उसके बाद गायक का तद्भव क्या हो जाएगा, गवैया, गावक का तद्भव गवैया हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। उसके बाद दिया है कूब का तद्भव क्या है, कूब, कूब का तद्भव क्या है, अर्थात बाकी
कू का तद्भव पूछा है, कूप, कुआं, कुई या कौवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कू का जो तद्भव होगा ना ये होता है आपका कुई। कू का तद्भव क्या होता है, कुई होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए कूप जो है ना, कूप खुद में एक शब्द है, और कूप का जो तद्भव होगा ये कुआं हो जाता है। कूप का तद्भव क्या हो जाता है, कुआं, जो कि यहाँ पे दिया ही है। और एक अगला क्या दिया है, कौवा। कौवा दिया है, तो कौवा क्या है, ये कौवा जो है ना ये है आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम निकालेंगे ना तो काक हो जाता है। कौवा का तत्सम क्या होता है, काक होता है। हालांकि इसमें जो कू जो दिया है इसका तद्भव शब्द कुई होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 178 का रहा है कि निम्नलिखित शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सगुण का विलोम, विलोम शब्द का है ना, तो सगुण का विलोम क्या हो जाएगा भाई, तो सगुण का जो विलोम होता है, लगता है एक प्रश्न ऊपर छूट गया, खैर कोई नहीं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो सगुण का विलोम होता है ना, पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो जो सगुण है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सगुण का विलोम दुर्गुण नहीं होता है, सगुण का विलोम होता है क्या, निर्गुण। ये क्या होता है, निर्गुण होता है, ठीक। सगुण का विलोम निर्गुण होता है। आवृत्त जो दिया है, तो आवृत्त का विलोम क्या, प्रवृत्त दिया है, तो ये भी क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि आवृत्त का विलोम जो होता है ये होता है अनावृत्त। ये होता है आवृत्त का विलोम होता है अनावृत्त। उसके बाद क्या दिया है, वैषम्य। वैषम्य का साम्य दिया है, तो वैषम्य का जो विलोम होता है, हाँ ये वैषम्य का जो विलोम होता है साम्य होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी दिया है। उसके बाद दिया श्री गणेश का इतिश्री, तो श्री गणेश का इतिश्री तो होगा, लेकिन ये मात्रा में थोड़ा गलत दिया है, क्योंकि श्री गणेश का इतिश्री क्यों, इतिश्री में छोटी ई का मात्रा लगी। ऑप्शन नंबर डी इसका भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है। एक दिया अनुदित का, अनुदित का क्या होगा, दिया है अनुदित दिया है। पूछा कौन सा अशुद्ध है, तो अनुदित, ऑप्शन नंबर ए जो दिया अनुदित, इसका अनुदित दिया है, ये क्या है, सही है। बी का क्या दिया, इप्सित। देखिए अगला जो दिया है इप्सित, इप्सित का क्या दिया, अभिप्सित, तो ये परिभाषी की दृष्टि से गलत है। पूछा कौन युग्म शब्द शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो इप्सित का जो परिभाषी होता है अभिप्सित नहीं होता है, क्या होता है वो, इप्सित का होता है अनिप्सित। ये क्या होता है, ये होता है अनिप्सित, ठीक, अर्थात अनचाहा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, अमित का क्या हो जाएगा, परिमित जो दिया है सही है। उसको अघी का क्या होगा, निरह। अघी मतलब होता है ना पाप करने वाला, अघी क्या होता है, पाप करने वाला, अर्थात निरह कौन हो जाएगा, पाप न करने वाला। अघी होता है पाप करने वाला। अगला प्रश्न इसका आप देखते हैं, 180 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। रित का क्या दिया है, परिवाची अरित दिया है। रित का परिवाची क्या दिया है, अरित दिया है, तो पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि रित का जो परिवाची होता है अनृत होता है। अनृत क्या होता है, ये अनृत होता है, अनृत। और अनृत, रित का जो अर्थ होता है ना ये सत्य होता है, रित का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, सत्य होता है, ठीक। और यहीं पर अनृत का क्या हो जाएगा, तब अनृत क्या होता है, यह झूठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झूठा। अनृत का क्या हो जाएगा, झूठा, ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद क्या है, रिपु, रिपु जिसे शत्रु भी कहते हैं, इसका परवाची मित्र हो जाएगा। अर्वाचीन का परवाची प्राचीन होता है, रुच का स्निग्ध होता है, अर्थात तीनों बी सी डी सुमेलित है, ए ही सुमेलित नहीं था, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा था। अगला प्रश्न 181 का, अमर्ष का सही विलोम क्या होगा। अमर्ष का सही विलोम क्या होता है, सदामर्ष, उद्भ्रांत, अव्यग्रता या उद्गमीन। अमर्ष का जो सही परिभाषी होगा ना ये अव्यग्रता होता है, क्या होता है, अव्यग्रता। और यहीं पर सदामर्ष जो है, सदामर्ष जिसे अधीर भी कहते हैं, इसका परिवाची होता है धीर का, संयत या धीर, संयत या धीर। उसके बाद क्या दिया, एक है उद्गिन। उद्गिन क्या है भाई, उद्गिन का शब्द कहाँ से आता है, तो उद्गिन जो है ना, उद्विगिन जो होता है ये प्रशांत का, हाँ प्रशांत का विलोम शब्द है।
अगला प्रश्न 128 का 182 का निम्नलिखित में कौन सा एक लहर का परिवाची नहीं है? एक लहर का परिवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 182 क्या कर रहा है? उर्मी, विंची, हिलोर। देखिए ये जो उर्मी, हिलोर और विंची जो है ना, ये लहर की परिवाची है, ये लहर की। बाकी जो उर्वी है, ऑप्शन नंबर ए, उर्वी किसकी परिवाची है? तो ये है पृथ्वी की परिवाची। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये लहर की परिवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 183 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मूल विशेषण नहीं है? कौन कौन से मूल विशेषण नहीं है? क्या दिया इस पे? चतुर, वैसा, निपुण या मौलिक। तो ये जो वैसा जो है, एक मिनट, हाँ नहीं, देखिए इसमें जो चतुर जो है, ये चतुर और निपुण जो है, ये मूल विशेषण शब्द हैं, मूल विशेषण। जब और यहीं पे वैसा और मलिक जो हैं, वैसा और मलिक क्या है? ये एक तरह से व्युत्पन्न विशेषण है, जो क्रमशः ये वैसा किससे बना है? वह से बना है। और मौलिक बना है किससे? मूल से बना है। मौलिक किससे बना है भाई? मूल से बना है। अर्थात ये दोनों जो हैं मूल विशेषण नहीं है। इसलिए ऑप्शन में 2 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 और 4 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 144 का 184 कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? वह बहुत आशान्वित है। वह बहुत आशान्वित है। तो इसमें क्या है? इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है कि इसमें आशान्वित जो है विशेषण शब्द से बना, मतलब ये आशा शब्द जो है, आशा शब्द से बना है, जो कि विशेषण ही है। तो इसलिए इसमें प्रयोग किया गया है। बी कह रहा है कि वह परीक्षा में कोई छात्र सफल न हो सका। तो परीक्षा में कोई छात्र सफल न हो सका, इस वाक्य में कोई जो है ये मौलिक सार्वजनिक विशेषण है। कोई जो है ना, सफल परीक्षा में कोई छात्र, ये मौलिक सार्वजनिक विशेषण है। इसलिए इसमें भी ये भी ऑप्शन में नहीं होगा आंसर हमारा। अगला है कि मेहनत करने वालों की सफलता अवश्य मिलती है। क्या कह रहा है कि मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। इस वाक्य में किसी भी प्रकार का विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और लास्ट में देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय भारत में अपील करने का लास्ट में क्या दिया है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए क्या है? ये सर्वोच्च जो है ना, ये विशेषण है, क्योंकि विशेषण जो उत्तमावस्था विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 185 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। महात्मय, महात्मय या महात्माय या महात्माय। देखिए स्पेलिंग मात्रा में थोड़ा सा भी गलत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मय। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, महात्मय, न कि महात्मय, महात्मय या महात्मय। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 186 का रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? वे बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन करने आए थे। तो वे बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन करने आए थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? गलत है। गलत इसलिए होगा क्योंकि ये वे बुद्ध की प्रतिमा का नहीं होगा, बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने आए थे, ये सही होगा। अगला दे रहा है कि वृक्ष पर कूक रही हैं। वृक्ष पर कोयल कूक रही हैं, तो ये गलत। वृक्षों पर दिया ना, ये भी गलत होगा, क्योंकि वृक्षों पर नहीं होगा, वृक्ष पे होगा। कि वृक्ष पे कोयल कूक रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट में सी दिया है, कण कण में परमेश्वर की सत्ता है। कण कण में परमेश्वर की सत्ता, ये क्या है? शुद्ध है। ये क्या है? शुद्ध है। उसके बाद दे रहा है कि अंतर साक्ष्य से सिद्ध होता है कि वह प्रयागराज में हुए थे। वो प्रयागराज में पैदा हुए थे। आगे थोड़ा दिया नहीं है। वो अंतर साक्ष्य से सिद्ध होता है कि वो प्रयागराज में पैदा हुए थे, ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि अंतर साक्ष्य नहीं होगा, अंतः साक्ष्य होगा। यहाँ पर क्या होगा? अंतः साक्ष्य, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है 187, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो इसे ये क्या होगा? उसे जहाँ भी आशा हो, वो निगेटिव तौर पे हो, तो वहाँ पे आशा नहीं लगाते हैं। मतलब कुछ होने वाली हो, मत भविष्य में कुछ होने वाला हो और वहाँ नेगेटिव हो, तो वहाँ आशा नहीं लगाते हैं, वहाँ भय होगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होगा, उसे भय होगा यहाँ पे। ठीक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की भय हो। उसके बाद दे रहा है
और जो वही ये होता है कि उसे उत्तीर्ण होने की आशा हो तो ये सही होता है, और जो पॉजिटिव हो तो वहाँ पे आशा लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव तौर पे। बी कह रहा है कि वे वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना होता है, तो ये भी प्रातः काल भी दिया है और समय भी दे दिया ना, इसके वजह से प्रातः काल खुद में एक समय है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, प्रातः काल के दे दिए तो सुबह समय लगाना उचित नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। सी क्या करा, भारत में अनेक जनजातियाँ हैं, भारत में अनेक जनजाति, ये क्या है, सही। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। लास्ट में जो दिया है, बगीचे में फूलों में भंवरे गुंजन कर रहे हैं, तो इसका ये होगा कि बगीचे में फूलों पर भंवरे गुंजन कर रहे हैं। फूलों में नहीं होगा, फूलों पर होता है, यहाँ पे फूलों पर होता तो सही होता, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न 188 का है, निम्नलिखित में कौन सा विशेष विशेषण के दृष्टि से संयोग में। एक अरण्य, अरण्यक दिया है। अरण्य का विशेषण क्या हो जाएगा, अरण्यक। अवरोध का अवरोधक, सॉरी पूछा है इसमें कौन सा सही दृष्टि है, तो ये जो अरण्य है ना, अरण्य, ये क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि अरण्य, अरण्य क्या होता है, आरण्यक, ये होता है आरण्यक, यहाँ पे आ होता है, अ नहीं होता है, ठीक। अवरोध का क्या हो जाता है, तो अवरोध का अवरोधक नहीं होगा विशेषण, अवरोध अवरुद्ध होता है, क्या होता है, ये होता है अवरुद्ध, ये अवरुद्ध होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, अनुभूति। अनुभूति का जो विशेषण होता है ना, अनुभूत नहीं होता है, नहीं नहीं, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुभूति का विशेषण जो है अनुभूति ही होता है, ऑप्शन नंबर सी है। अनुराग का जो विशेषण होता है, अनुरागी दिया ना, तो अनुरागी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अनुरागी होता है, ये होता है अनुरागी, अनुरागी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 189 का है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला, पहला जो दिया है ना, ललायित। ललायित क्या है, सही शब्द है। ललायित क्या है, नहीं, इसमें पहला जो ललायित दिया है यही अशुद्ध है, पहला ही अशुद्ध है, क्योंकि इस ललायित नहीं होता है, लालायित होता है, इत, ये होता है लालायित, ठीक। ल पर आ का भी मात्रा होता है। बाकी जो राज्याभिषेक दिया ये क्या है, सही है। और मनोज्ञ जो दिया है ये भी सही है, और प्राण वृंद जो दिया है ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 190 का है कि उपरोक्त विषय पर व्यवहारिक संवाद तार्किक निष्पत्ति प्रस्तुत करने में मदद करेगा। इस वाक्य में कुल कितनी अशुद्ध वर्तनी है। इस वाक्य में कुल कितनी अशुद्धि हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले कहाँ कहाँ इसमें अशुद्धियाँ हैं। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ अशुद्धि ना, पहला तो अशुद्धि यहीं मिल जाएगा, उपरोक्त दिया है। उसके बाद क्या दिया है, एक विषय पर व्यवहारिक संवाद, संवाद भी क्या अशुद्धि है। उसके बाद क्या अशुद्धि देखने को मिलेगा कि इसके बाद से एक, हाँ, आगे जो दिया है व्यवहारिक, ये जो व्यवहारिक है ये भी अशुद्ध है, क्योंकि ये अर्थात इसमें कुल कितनी अशुद्धियाँ हैं, 3 अशुद्धियाँ हैं, ठीक, 3 अशुद्धियाँ। क्योंकि देखिए उपरोक्त जो है ना, उपरोक्त का होता है, क्या होता है, तो उपरोक्त का उपरयुक्त होता है, ये होता है ऊपर, ये होता है उपरयुक्त, ठीक। उपरोक्त रोक्त नहीं होता, ठीक, उपरयुक्त होता है। उसके बाद क्या, एक संवाद है ना, तो संवाद का ये होता है संवाद होता है, ठीक, संवाद नहीं होता, संवाद होता है, ये अर्थात ये भी अशुद्ध है। उसके बाद व्यवहारिक जो दिया है, ये व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, ये होता है ये होता है व्यावहारिक, ठीक। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 191 प्रश्न कर रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एकत्र का क्या दिया है, विस्तृत दिया है। देखिए यही पहले ही गलत दे दिया, एकत्र का विस्तृत नहीं होता, इसका एकत्र क्या होता है, विकर्ण होता है। एकत्र का ये होता है विकर्ण, एकत्र का विकर्ण होता है। उसके बाद जारज का क्या होता है, औरस, ये सही है। निषिद्ध का क्या होता है, बीत। रिजु का क्या होता है, वक्र होता है। तो ये सही सब है, बस पहला ही सही सुमेलित नहीं था। अगला दे रहा है तालाब का परिवाची शब्द क्या होता है। तालाब का परिवाची शब्द, प्रश्न संख्या 192 है। तलवार का परिवाची शब्द क्या है, सरी है, जलजात है, सर है या कुल है। तो तालाब का इसमें सही परिवाची सर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। और ये जो देखिए सरी जो है ना, नदी की परिवाची, सरी किसकी परिवाची है, ये नदी की परिवाची है।
और जलजात किसकी परवाची है? तो जलजात जो है ये कमल की परवाची है। और यहीं पे जो फूल कुल जो है ये, हाँ, कुल जो है किनारा का परवाची है। किसका? तो ये होता है किनारा की परवाची है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तालाब का परवाची सर है। प्रश्न संख्या 193 कह रहा है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो कनेर का जो तद्भव है इसका तत्सम क्या होता है? कड़ेर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। फिर चमेली का क्या होता है? चंपकवेली। चमेली का चंपकवेली, ऑप्शन नंबर बी भी सही सुमेलित है। केवड़ा का क्या होता है? केविका, ये भी सही सुमेलित है केवड़ा का। लास्ट में जो दिया है धतूरा, तो धतूरा का क्या होता है? धरतुर होता है, धतूर नहीं होता है, धरतुर। धरतुरा का जो तत्सम होता है ये धरतुर होता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 194 का है कि ग्वाल 10 लीटर दूध और 4 किलो दही प्रतिवासी के घर दे आया, इस वाक्य में कुल कितने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है? 2 का, 3 का, 4 का, तो 5 का। तो हम लोग देख लेते हैं कुल कितने इसमें तत्सम है। तो देखिए, ग्वाल 10 लीटर दूध और 4 किलो दही प्रतिवासी के घर दे आया, तो इस वाक्य में पहले तो ये जो दूध है, दुग्ध, ये क्या है? तत्सम है, अर्थात एक ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रतिवासी, एक प्रतिवासी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? तत्सम ही है, तो 2 हो गया। उसके बाद क्या है? दधी, दधी ये क्या है? ये तत्सम है, अर्थात 3 तत्सम हो गया। और क्या दिया इसमें? घर दे आया, हाँ, ग्वाल, ग्वाल जो है, नहीं, ग्वाल नहीं, ये 10 जो है ये भी तत्सम है, अर्थात 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तब 4। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है, अर्थात 4 प्रयोग किया गया है। 195 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आश्चर्य, अमृत, सूर्य, शक्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्कर। शक्कर जो क्या है? तद्भव शब्द है, और शक्कर का तत्सम क्या हो जाएगा? शर्करा। इसका क्या हो जाएगा? शर्करा। और जो आश्चर्य जो है, आश्चर्य तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा अचरज होता है, ये अचरज हो जाएगा। सूर्य किसका? सूर्य क्या है भाई? तत्सम है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा सूरज होता है। क्या हो जाएगा? सूरज। और अमृत जो है ये तत्सम है, और इसका तत्सम जो होता है अमी हो जाएगा, अमी या अमित होता है, अमी। प्रश्न संख्या 196 देखते हैं। तो वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो, प्रोषित पति का, पुरंदरी, काकबंधे या प्रवस्त्य पति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो, तो उसके लिए प्रवत्स्य पति का, प्रवत्स्य पति का, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला कि बच्चे बिना पलक झपकाए कार्टून देखते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए एक वाक्य क्या होगा? निमेश, निर्निमेश या निर्मिनेश या निर्निमेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मिनेश। देखिए, दो सभी एक ही जैसे लिखे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा का थोड़ा बहुत फर्क रहता है, निर्निमेश उसको कहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 198 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वसन का परिवाची है? वसन का परिवाची, ऑप्शन नंबर 198, वसन का परिवाची क्या है भाई? तो कटिभाग, पारावर, दुकुल या किंकर। तो वसन का परिवाची होगा ये दुकुल होगा। दुकुल क्या होगा? वसन का परिवाची हो जाएगा। वहीं पर जो दुकुल क्या होता है ना, दुकुल एक वसन होता है, और वसन क्या कहते हैं? वसन कपड़ा का भी परिवाची है। ठीक है, और यही जो कटी भाग जो है ये कमर का परिवाची है। किसका? ये कमर का। कटी भाग किसका है? कमर का परिवाची। अब पारावार किसका है? ये समुद्र का परिवाची है, पारावार समुद्र का है। और किंकर किसका है? किंकर पता ही होगा, दास या नौकर का परिवाची है। ठीक, अगला प्रश्न 199 जो है, निम्नलिखित में कौन सा सर्प का परिवाची नहीं है? कोकनद, काकोदर, द्विज या चक्षुश्रवा। इसका सही आंसर हो जाए कोकनद जो है। कोकनद जो है ना कमल का परिवाची होता है। पूछा निम्न कौन सर्प का जो परिवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो ही दिया है कोकनद, ये कोकनद जो सर्प का परिवाची नहीं होता है। कोकनद किसका परिवाची होता है? ये कमल का परिवाची होता है। बाकी ये काकोदर, द्विज,
ये सब सर्व के परिवाची हैं। अगला शब्द कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, कालिदास, अहल्या, वाल्मीकि या याज्ञवल्क्य। तो सही शब्द इसका मतलब शुद्ध इसका हो है ऑप्शन नंबर बी, अहिल्या। ये जो कालिदास है गलत लिखा है, क्योंकि कालिदास क्या होता है भाई, तो ये होता है काली, छोटी की मात्रा होता है कालिदास, ठीक। उसके बाद ये क्या दिया है, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि भी गलत है, तो वाल्मीकि होता है, ये हो गया वाल्मीकि, ठीक, शुद्ध रूप से हम जो मैं लिख रहा हूँ। और याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य भी अशुद्ध है, तो ये होता है याज्ञवल्क्य। ऑप्शन नंबर इसका जो दिया है बी दे दिया, तो ये शुद्ध था, बाकी सब अशुद्ध था। तो पहला सेट कंप्लीट हो गया। 200 प्रश्न, 60 प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही।